वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 करेंगे। हम लोग टोटल 500 करंट अफेयर्स जो कि सरस्वती बीपीएससी एग्ज़ाम या सीडीपीओ में आने वाले हैं, जो अति संभावित हैं, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज उसमें 41 से 50 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, महिला समानता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। और ऐसा इसलिए किया, पहले हम लोग क्वेश्चंस और ऑप्शंस फॉर्मेट में कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में करेंगे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और टॉपिक्स कवर कर पाएँ। चूँकि एग्ज़ाम्स का डेट आ चुका है, जो कि है 30 अप्रैल। बीपीएससी सरस्वती के एग्ज़ाम सीडीपीओ का भी डेट आ गया है, जो कि शायद 15 या 14 मई को है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और उसी के लिए हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, महिला समानता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 अगस्त। ठीक है, तो 26 अगस्त को हम लोग महिला समानता दिवस मनाते हैं। तो ये वही उसी महीने में, जिस महीने में हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, उससे 11 दिन बाद 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो 26 अगस्त को क्यों मनाते हैं, ये देख लेते हैं। तो 26 अगस्त को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया गया था। यानी यूएस कांग्रेस के द्वारा इसे किया गया था। यह तारीख संविधान में 1920 के 19वीं संशोधन की याद दिलाती है, जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो महिलाओं, इसी डेट को 1920 में 19वां संशोधन पास हुआ था यूएस कांग्रेस में, और जिसमें कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मोस्टली यूएस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन 1917 में सोवियत रूस में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये होता है 8 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये यूएन द्वारा घोषित दिवस है, और यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 दिवस देख लिया। ठीक है, 4 दिवस में कौन कौन सा देखा? तो 26 अगस्त देखा, जो कि महिला समानता दिवस है। ठीक है, 8 मार्च देखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 24 जनवरी देखा, जो कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस देखा, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, होसोंग 12 मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो यह लॉन्च किया गया था उत्तर कोरिया द्वारा। ठीक है, तो उत्तर कोरिया ने जनवरी 2022 में अपनी होसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ठीक है, तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? ठीक है, तो कौन सा देश सबसे नया गणराज्य बन गया है? तो बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस बन गया है सबसे, उत्तर हो जाएगा आपका बारबाडोस। हाल ही में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के रूप में हटा दिया है,
और देश के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। ये देखिए, ये है बारबाडोस। ये कहाँ है? तो ये है आपको साउथ अमेरिका। ये ब्राज़ील दिख रहा है, ये साउथ अमेरिका है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो ये बारबाडोस है, ये दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है। यहाँ पे जो इंग्लिश का जो ब्रिटिश की जो शासन थी वो खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में अभ्यास गांडीव चर्चा में था। अभ्यास किस संस्थान ने किया? तो ये एक एक्सरसाइज था, सैन्य अभ्यास था, इंटरनेशनल सैन्य अभ्यास नहीं था, नेशनल था। तो इसको किया है किसने? तो इसको किया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। तो गांडीव नामक वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई शहरों में शुरू किया गया था। यह अभ्यास आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG द्वारा किया गया एक कमांडो अभ्यास है जो बंधकों और अपहरण जैसी स्थितियों पर प्रतिक्रिया समय और प्रतिक्रिया की जांच करता है। मतलब जो होस्टेज सिचुएशन होता है उन सब सिचुएशंस के लिए ये एक तरह से अभ्यास था जिसका नाम था गांडीव, ठीक है। एक और अभ्यास न्यूज़ में था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पश्चिम लहर अभ्यास भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यानी कि पश्चिम लहर जो है यह नौसेना में विभिन्न जो कमांड्स होते हैं उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी शामिल होते हैं। हाल ही में यह अभ्यास पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी लहर किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना, लेकिन इसमें आर्मी और वायुसेना भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है क्वेश्चन नंबर। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा सितंबर 2021 में जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो आप याद रखेंगे 2-3 रैंकिंग्स निकलती रहती हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग होती है टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने सितंबर माह 2021 के माह में निकाला था रैंकिंग, उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप पे था। तो विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सितंबर 2021 में द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी विश्वविद्यालय की रैंकिंग में लगातार 6ठे वर्ष सबसे ऊपर है। और इंडिया में इसी रैंकिंग में इंडिया में सबसे ऊपर कौन सा इंस्टीट्यूशन था? भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर था। यानी इसी रैंकिंग में इंडिया में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर था। क्वेश्चन नंबर 46, NPS में आयु सीमा को संशोधित किया गया है। संशोधित प्रवेश आयु क्या है? तो अब ये 18 से 70 वर्ष हो गया है, पहले 18 से 65 वर्ष था, ठीक है। यह NPS क्या है? तो यह नेशनल पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS एक सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने सैलरी से 10% जमा करते हैं और सरकार जो है वो 14% जमा करती है। पहले 10% जमा करती थी सरकार भी, अब 14% करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को PFRDA अधिनियम 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है। मतलब इसको रेगुलेट और एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो PFRDA द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक पहलवानों को समर्थन देने के लिए कुश्ती खेल को अपनाया है मतलब गोद लिया है, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2032 ओलंपिक तक पहलवानों को समर्थन देने के लिए कुश्ती खेल को अपनाया है, यानी गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ न्यूज़ और भी हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने
उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 20 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अभिदम्य दिवस का आयोजन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभिदम्य दिवस किस दिन आयोजित हुआ, तो ये 20 अक्टूबर को। ये अभिदम्य दिवस वो होता है, बुद्धिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, श्री राधे श्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह, इन दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन हुआ। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। और केंद्रीय मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? तो उड्डयन मंत्रालय का था। और पॉपुलर कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी का सबसे ऊपर में थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रतिवर्ष केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2020 के लिए तीसरे दौर के पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला, मतलब कि नेशनल वाटर अवार्ड्स हर साल ये दिया जाता है। इसके तीसरे दौर के पुरस्कारों में यानी थर्ड राउंड्स के पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ जिला प्रस्तुत किया गया। तो ये भी आप सब ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करेंट न्यूज़ हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 48, 2021 के लिए टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? तो ये आप बहुत जगह न्यूज़ में देखे होंगे, ये चुना गया है किसको? तो एलन मस्क को। एलन मस्क कौन है? तो ये बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, ट्विटर पे भी बहुत फेमस रहते हैं, ट्विटर पे लोगों को रिप्लाई करते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों को भी रिप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है एलन रीव मस्क। ये एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी और व्यवसायी है, बिजनेसमैन है। वह स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। स्पेस एक्स एक इनकी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये सैटेलाइट भेजती है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में है उसके लिए भी ये सप्लाई अपने रॉकेट से भेजा करते हैं। दूसरा इनका और भी एक स्टारलिंक नामक एक कंपनी इन्होंने स्टार्ट की है, जिसमें सैटेलाइट के थ्रू ये इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरा है, यह टेस्ला के सीईओ भी हैं। टेस्ला क्या है? ये इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। ठीक है, अभी भारत में आई नहीं है, लेकिन एलन मस्क का प्रयास है कि वो भारत में भी इसे लगाएं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स और फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची दोनों के अनुसार फरवरी 2022 तक लगभग 243 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, रिचेस्ट पर्सन हैं। कुछ महीने पहले कौन थे? जेफ बेजोस, जो अमेजन के मालिक हैं, वो थे। अभी जो है बन गए हैं ये एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर फिरदौसी कादरी को किफ़ायती वैक्सीन विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए रेमन मैगसेसे होगा ये। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? यानी कि डॉक्टर फिरदौस कादरी यह संबंधित है बांग्लादेश से। तो हम देख लेते हैं रेमन मैगसेसे पुरस्कार इस बार 21 किसको मिला। तो बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, इनको किसके लिए मिला है? तो किफ़ायती वैक्सीन के क्षेत्र में मिला है। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को, ठीक है, तो इनको किसके लिए मिला है? तो गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्ट बैलोन को मिला है। और मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के लिए अमेरिकी स्टीवन मुंशी को मिला है। ठीक है, एक और जर्नलिज्म के फर्म को मिला है जिसको वॉचडॉग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडोनेशियाई खोजी पत्रकारिता की कंपनी है वॉचडॉग, इसको भी मिला है। ठीक है, वॉचडॉग। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इस अभ्यास का आयोजन कौन करता है?
ठीक है। शांतिपूर्ण मिशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीसफुल मिशन। ये एक डिफरेंट कंट्रीज मिलके इस एक्सरसाइज को करती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये कौन करता है? तो यह करता है संघाई सहयोग संगठन, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसे संघाई सहयोग संगठन, SCO, के सदस्य देशों के बीच सैन्य कूटनीति के एक भाग के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि साल में 2 बार। शांतिपूर्ण मिशन के 6ठे संस्करण की मेजबानी रूस ने सितंबर 2021 में की थी। तो रूस ने सितंबर 2021 में इसकी मेजबानी की थी। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन, SCO, के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन हाल ही में ताजिकिस्तान के दुशानबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि SCO के 21वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का, वो कहाँ हुआ था? तो वो ताजिकिस्तान के दुशानबे में हुआ था। चूँकि कोरोना चल रहा है इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2001 में SCO के गठन से पहले इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। संघाई कहाँ है? चाइना में है। तो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, यानी संघाई 5। तो संघाई 5 में कौन कौन से थे? तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। और भारत, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत SCO का सदस्य कब बना? तो 2017 में बना। उसी साल पाकिस्तान भी बना था। ईरान SCO का 9वां और सबसे नया सदस्य है। तो सबसे नया सदस्य कौन सा है? ईरान है। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। और हम लोग का प्रयास है कि आपका करंट अफेयर्स एटलीस्ट ये हमारे सीरीज से पूरा हो जाए। आप लोग इसको देखिए और ज़रूरत पड़ने पर आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके और दोबारा से देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। PDF भी हम लोग दे रहे हैं, वो हम लोग के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।